उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। कहलगांव में 16 वर्ष के युवक को घर से बुलाकर कुएं में फेंक कर मार डाला। बिहार भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय अमित कुमार झा को मंगलवार को 12 बजे दोपहर में घर से बुलाकर एक युवक ने कुएं में फेंक कर मार डाला। परिवार वालों को इसकी सूचना तकरीबन 3 बजे दोपहर में मिली। सूत्रों की माने तो जमीनी विवाद 2014 से ही दो गुटों में चल रहा था, जिसका खामियाजा 16 वर्षीय अमित झा को चुकाना पड़ा। गौरतलब हो कि 2014 से मृतक अमित कुमार के परिवार और सत्यनारायण मंडल के बेटे धनंजय मंडल के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। वहीं अमित कुमार के परिवार वालों को धनंजय मंडल कई बार जान से मारने की धमकी भी दे डाली थी, लेकिन अंततः जमीनी विवाद में अमित झा को जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मृतक अमित झा के भाई गौतम कुमार ने बताया कि हमारे बेटे का जन्मदिन था, उसकी तैयारी में मैं व्यस्त था। तभी 12 बजे दोपहर के समय मेरे भाई को गांव के ही कुणाल सिंह ने बुलाया और कुएं में जाकर उसे फेंक कर मार डाला। वहीं गौतम झा ने यह भी बताया कि हम लोगों का जमीनी विवाद धनंजय मंडल से वर्षों से चल रहा था, लेकिन इसकी कीमत मेरे भाई को चुकानी पड़ेगी, यह हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। हम लोगों को मंगलवार को दोपहर 3 बजे ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि मेरे भाई को किसी ने कुएं में जबरन फेंक दिया है। तब जाकर हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि मेरा भाई कुएं में गिरा पड़ा है। फिर हम लोगों को काफी मशक्कत करने के बाद उसे निकाल पाए, तब तक वह दम तोड़ चुका था। मौके पर कहलगांव थाना के थाना अध्यक्ष, डीएसपी एवं दर्जनों पुलिस फोर्स पहुंचकर अमित झा के शव को निकाली और परिजनों को ध्यान दिलाते हुए दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। मिशन 60 के तहत 2 सदस्यीय टीम पहुंची भागलपुर अस्पताल परिसर का लिया जायजा। मिशन 60 के तहत जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के डिप्टी डायरेक्टर रंजन कुमार व डॉक्टर अबोली गोरे की 2 सदस्यीय टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल परिसर में मरीजों के इलाज व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान टीम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, गार्डन के अलावा गायनिक विभाग के साथ साथ नवनिर्मित भवन स्थलों का जायजा लिया। वहीं उन्होंने परिसर में बनाए गए वाहन पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया है। इस दौरान टीम ने सीएस व डीपीएम मोहम्मद फैजान को व्यवस्था को लेकर कई सुझाव, दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं टीम का नेतृत्व सीएस डॉक्टर उमेश शर्मा और डीपीएम कर रहे थे। इसी क्रम में टीम ने पत्रकारों से बात करने पर बताया कि अस्पताल परिसर में हुए बदलाव को लेकर कहा कि आने वाले दिनों में और बेहतर करने की ओर अग्रसर है। वर्तमान सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए समस्त अस्पताल को सभी सुविधाओं से लैस हो, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं टीम ने गार्ड परिसर में लगे चेयर पर बैठकर गार्डन को और बेहतर बनाने का भी सुझाव दिया। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक रूप नारायण शर्मा, डॉक्टर राजू कुमार, क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक मोहम्मद आसिफ हुसैन, क्षेत्रीय एवं अनुश्रवण पदाधिकारी राहुल सिंह, हेल्थ मैनेजर मोहम्मद जावेद सहित दर्जनों अस्पताल कर्मी मौजूद थे। 2007 में बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाली गई थी और कालिक पोता गया था। इस केस में मुख्य अभियुक्त विपिन बिहारी यादव को न्यायालय ने किया बरी। भागलपुर शहर में 2007 में जब बिजली और पानी की किल्लत थी, लोग काफी परेशान थे। तब युवा कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाल दी गई थी और कालिक पोत दिया गया था। उस केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में विपिन बिहारी यादव को नामजद बनाया गया था। उस समय विपिन बिहारी यादव युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर थे। गौरतलब हो कि यह आंदोलन बिहार प्रदेश के लेवल पर काफी वृहद पैमाने पर हुआ था।
था और विपिन बिहारी यादव को जेल भी जाना पड़ा था। पुलिस के द्वारा उन्हें काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। 2007 के इस केस में न्यायालय ने विपिन बिहारी यादव को बरी कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ। नवगछिया के भवानीपुर में मुखिया के देवर की गोली मारकर की गई थी हत्या। उनके परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, कहा प्रशासन मूकदर्शक हो गई है। नवगछिया के भवानीपुर में मुखिया गुड़िया देवी के देवर और पूर्व के कुख्यात अपराधी कुमोदी मंडल के भाई रितेश मंडल की कल अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आज जाप नेता पप्पू यादव मृतक के घर पर पहुंचे और घर वालों से घटना की जानकारी ली। वहीं इस पूरे मसले पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें 3 माह के लिए बिहार का गृह मंत्री बना दिया जाए तो वह बिहार पुलिस के पास जितनी भी गोलियां हैं उसे खत्म कर देंगे और रात भर में ही अपराधियों का सफाया कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने मृतक के बारे में कहा कि वह कमाने खाने वाला व्यक्ति था जिसकी अपराधियों ने हत्या की है। वहीं उन्होंने बताया कि पुलिस ने बताया है कि 2 अपराधियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने सरकार से बिहार में अपराध खत्म करने की मांग की है। संपत्ति को किराएदार से बचाने को लेकर न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता वरीय अधिकारियों के दफ्तर। अपनी ही संपत्ति पर अवैध कब्जा के विरोध को लेकर किराएदार के विरुद्ध पैतृक संपत्ति पर बाउंड्री वॉल का अवैध निर्माण कार्य किए जाने को लेकर न्याय की गुहार लगाने वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पीड़िता ने बताया कि घर में किराएदार बनकर रहने आए लोगों द्वारा संपत्ति का नकली दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहती हैं। उक्त मामले को लेकर न्यायालय में मामला लंबित है। वहीं किराएदार द्वारा अवैध रूप से घर परिसर में दीवार का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका विरोध किया तो मेरे पति व परिवार पर रेप केस दर्ज करने की धमकी दे रही हैं। उक्त मामले को लेकर उन्होंने बताया कि जब थाना प्रभारी के समक्ष पहुंचे तो उनके द्वारा फटकार लगाते हुए थाने से बाहर कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर न्याय को लेकर वरीय अधिकारियों के समक्ष पहुंची हूँ। जहरीली शराब से हो रही मौतों पर पप्पू यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार को शराबबंदी की जिद छोड़ देनी चाहिए। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं दलित परिवार। शराब के नाम पर सिर्फ गरीब और पासी समाज को बर्बाद किया जा रहा। भागलपुर के नवगछिया पहुंचे पप्पू यादव ने जहरीली शराब से हो रही मौतों पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने जिद छोड़ने को कहा है। पप्पू यादव ने कहा कि किसी भी पॉलिसी में समय समय पर बदलाव होती है। नीतीश जी का प्रयास गलत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी पूरे देश में है, सिर्फ बिहार में नहीं है। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा प्रताड़ित दलित हो रहे हैं। शराब की आड़ में गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करना होगा। आम लोगों को शराब के नाम पर पुलिस प्रताड़ित कर रही है। किसी एक की जिद के लिए 6 लाख आदमी जेल जाए जो गरीब और मध्यम वर्ग के हैं। पासी समाज को परेशान करते हैं। ताड़ी में क्या परेशानी है? ताड़ी बंद करने का क्या कानून है? मैं ऐसे कानून का जबरदस्त विरोध करता हूँ। शराब जैसी पॉलिसी में 80% टैक्स बढ़ा दिया जाए। जमीन बालू के बाद सबसे ज्यादा हत्या शराब के कारण हो रही है। शराब की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। जो राजस्व विकास में लगना चाहिए वो माफिया नेता पदाधिकारी को जा रहा है। दरोगा को निलंबित कर एसपी को छोड़ दिया जाता है। शराब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गरीब और पासी समाज को बर्बाद किया जा रहा है। सुल्तानगंज में मालदा इंटरसिटी के 4 बोगी इंजन से हुआ अलग। भागलपुर सुल्तानगंज की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भागलपुर से मालदा इंटरसिटी जा रहे सुल्तानगंज स्टेशन की ओर ब्रिज के समीप 2 पार्ट में बंट गया। बताया जा रहा है कि नट ढील होने की वजह से यह हादसा हुआ है। लोग यहां रेलवे प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। हादसा होने के बाद यात्री को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 4 बोगी रेल इंजन से अलग हो गया था। हालांकि गनीमत रहा कि कोई हादसा नहीं हुआ। घटना के बाद रेलवे प्रशासन को जानकारी मिलने पर आनन फानन में रेलवे के अधिकारी पहुंचे और रेल इंजन से 4 बोगियों को जोड़कर आवागमन सुचारू किया गया। लोगों ने कहा कि अचानक इस तरह की घटना हुई, हालांकि इसमें किसी भी तरह के हताहत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में रेल के बोगी पलट भी सकती थी, लेकिन इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। फिलहाल रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए रेल परिचालन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान स्टेशन मास्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया
के मालदा इंटरसिटी एफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण बॉगी अलग हुआ था, जो ठीक करते हुए परिचालन शुरू कर दिया गया है। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ट्रक में आग के बाद गैस सिलेंडर एक एक कर फटने लगे, धमाकों से दहला हाईवे। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला में हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। इसके बाद एक एक कर सिलेंडर में विस्फोट होने लगा। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। लगातार धमाके होने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गनीमत रही कि हादसा आबादी क्षेत्र से दूर हुआ, इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों को रोक दिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार देर रात 2:30 बजे NH-31 की है। एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि भागलपुर खगड़िया की सीमा पर स्थित सतीश नगर में NH-31 पर गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। इसके बाद ट्रक पर लदे सिलेंडर में एक एक कर विस्फोट होने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हाईवे पर दोनों तरफ से आवागमन को रोक दिया। दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। बहुत देर तक सिलेंडर में धमाके होते रहे। इसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दी। सैकड़ों मीटर दूर से भी आग की लपटें नजर आ रही थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। हालांकि सिलेंडर में लगातार विस्फोट होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। हाईवे पर जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।